जैसे कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है मैट्रिक्स मेथड, यानी कि आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें आपको मैट्रिक्स मेथड के जरिए कैसे फाइंड करेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू ये सिखाया जाएगा। अच्छा, मैट्रिक्स मेथड को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में या किसी बुक के अंदर आपके सामने लिखा हुआ मिल जाए मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, तो आपको पता लग गया सर ने मैट्रिक्स मेथड बताया है, तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी वही होता है। ठीक है, उसके बाद एक नया मेथड है डिटरमिनेंट मेथड। डिटरमिनेंट मेथड के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे क्रैमर रूल्स भी कहते हैं। क्रैमर्स रूल बोलेगा, क्वेश्चन में बोलेगा क्रैमर्स रूल या फिर डिटरमिनेंट मेथड। अच्छा, तीसरा भी मेथड है और वो है एलिमेंट्री रो या एलिमेंट्री कॉलम मेथड, या ऑपरेशन भी बोल सकते हो आप इसे। यानी कि एक पार्टिकुलर सिस्टम है, उस सिस्टम से उसमें से वैल्यूज को डिलीट करके हटा के आप उसे सॉल्व करते हैं। ओके, एक उसके बाद नाम आता है होमोजीनियस मेथड कह सकते हो, या होमोजीनियस लीनियर डिफरेंट लीनियर इक्वेशन कह सकते हो। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना कह सकते हो। तो मैं आपको इन सब के बारे में पहले थोड़ा थोड़ा बता दूं। मैं आज की क्लास में आपको एक तो मैट्रिक्स मेथड कराने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बात बता देता हूं। वो बेसिक बात ये है कि अगर आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है, इसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन, अगर आपके सामने लीनियर इक्वेशंस लिखी हुई हैं और वो लिखी हुई है क्या, a1x प्लस का b1y प्लस इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू b2y इज इक्वल टू c2। आप अपनी कॉपी पे इसे लिखिए। मैंने कहा है कि आप इस वीडियो को देखिए मत, अगर ये टॉपिक आपके सिलेबस में है तो आप इस वीडियो को मत देखिए। आप इस वीडियो को जब देखेंगे जब आपके पास हाथ में कॉपी और पेन होगा, तभी आपको मेरी एक एक बात समझ में आएगी। सिर्फ देखने से समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैं आगे जाके आप उलझ जाएंगे इस वीडियो के जब एंड तक जाएंगे। ओके, क्योंकि मैं सारी चीज एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो फिलहाल आपको कॉपी पे लिखना पड़ेगा साथ साथ। तो आपको ये लिखना है, मेरे साथ लिखना है, यहाँ पर पॉज करना है वीडियो को, देन लिखना है। आपको सबसे पहले लिखना है ये लीनियर इक्वेशन जनरली होती है, मैं 2x2 की बात कर रहा हूँ। 3x3 की भी होगी, वो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे 3x3। आज की वीडियो में सिर्फ 2x2 को हम कवर कर रहे हैं, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालें। तो एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो 10th क्लास में आपने सीखी होगी। एलिमिनेशन मेथड सीखा होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखा होगा। लेकिन इस क्लास में आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, बट किस मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से और डिटरमिनेंट या फिर क्रैमर्स रूल से। ठीक है ना, इन दोनों मेथड से आपको इसमें से x की वैल्यू निकालनी है और इसी बात के आपको मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। ओके, तो फिलहाल करना क्या है, फिलहाल आपको एक जनरल सा एक जो कनेक्टिविटी आपको अपने दिमाग में रखनी है वो ये कि ax कैपिटल A इंटू एक्स इज इक्वल टू बी होता है। ax इज इक्वल टू बी होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब मैंने कहा मैंने लिख दिया तो इसका मतलब होता है ऐसा जरूरी थोड़ी है, यानी कि सिर्फ मेरे कहने से ऐसा होता है ऐसा जरूरी नहीं है। तो सर साबित करके दिखाइए, तो साबित कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या होती है, ये एक मैट्रिक्स होती है, a इज अ मैट्रिक्स। तो a मैट्रिक्स लिख लेते हैं। a मैट्रिक्स होती क्या है, a मैट्रिक्स होती है x का और y का कोफिशिएंट। x का और y का कोफिशिएंट a मैट्रिक्स होती है। तो आप x का कोफिशिएंट देखिए, यानी कि x के साथ गुणा करने वाली संख्या। कोफिशिएंट मींस x के साथ जो गुणा कर रही है उसे x का कोफिशिएंट बोलेंगे। तो x का कोफिशिएंट यहां पर a1 है, y का कोफिशिएंट यहां पर b1 है, x का कोफिशिएंट यहां पर a2 है, y का कोफिशिएंट यहां पर b2 है। ये होती है मैट्रिक्स A। बात समझ में आती है। उसके बाद ये कैपिटल X एक मैट्रिक्स होती है, और इस मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं, ये मैट्रिक्स होती है हमारे सामने स्मॉल x एंड y, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये वाले x y उसे यहां लिख देंगे। उसके बाद ये b जो है हमारे पास, ये b भी एक मैट्रिक्स होती है, और ये कौन सी मैट्रिक्स होती है, जो इस तरफ है राइट साइड पे, कांस्टेंट टर्म कहते हैं c1 और c2। ठीक है, बात समझ में आती है। सर आपने बोला कि इसको, जिसको हमने लीनियर फॉर्म में अब तक देखा था, 10th क्लास में भी देखा था, उसी को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में देखना है। ओके, ये थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ये है b इज इक्वल टू c1 और c2। ओके, आई थिंक अब साफ दिख रहा होगा। तो ये है आपके सामने मैट्रिक्स, यानी कि मैंने जो लीनियर में जो लिखा हुआ था, लीनियर में जो इक्वेशंस लिखी हुई थी, उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। बात समझ में आती है, इजी है। अब सर आपने ये तो बोला था, इसे तो साबित करिए। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट है, आपके कोर्स की प्लेलिस्ट है,
ये टॉपिक अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग कोर्सेज में आता है, तो आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग देखेंगे। वो प्लेलिस्ट मैंने मेंशन कर रखी है, तो इससे पिछला लेक्चर अगर आप देखते हैं तो आपको मैट्रिक्स में जोड़ना, मैट्रिक्स में घटाना, मैट्रिक्स में गुणा करना आ जाएगा। जब तक वो आपको नहीं आता, मेरी ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। हालांकि अगर आपने वो टॉपिक देख लिया है तो फिर आप अपने आप से भी करके देखिए क्या ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है। देखिए a की मल्टीप्लाई x में करा रहे हैं, a ये रहा x ये रहा, मल्टीप्लाई कराना आपको आना चाहिए। रो की मल्टीप्लाई कॉलम में कराते हैं तो a x जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके सामने आएगा फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, a1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस b1 मल्टीप्लाई बाय y। यही तरीका होता है। मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो आप सीख लीजिए, आपने पहले सीखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। उसके बाद सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, a2x प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो b25। बहुत सिंपल है, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई, यहां से आगे बढ़ेंगे, एरो आगे की तरफ ले जा रहा है इधर, और वहां से नीचे आएंगे तो y, तो इसकी मल्टीप्लाई y के साथ। ओके, ax की वैल्यू आ गई। उसके बाद b की वैल्यू तो आपके सामने है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, करके देखते हैं। ax बराबर b के होता है, ये बात मैंने अभी भी बताई, तो इसको साबित करके देखते हैं। a1x प्लस का b1y एंड देन a2x प्लस का b2y एंड इज इक्वल टू b की वैल्यू आपके सामने है c1 c2। और जब आप इसे कंपेयर करेंगे, गौर से देखिए, कंपेयर करेंगे यानी कि तुलना करेंगे इसकी, तो a1x प्लस का b1y बराबर में c1, a2x प्लस का b2y इज इक्वल टू c2। तो बात समझ में आ गई। मैं क्या कहना चाहता था इसके जरिए कि ये लीनियर इक्वेशन है, इसको मैट्रिक्स में एक पार्टिकुलर फॉर्मेट, एक पार्टिकुलर सिस्टमैटिक वे से लिखा जाता है। ओके, इस इक्वेशन को जो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है, इसकी मल्टीप्लाई करना हमने पहले ही सीखा था, तो अगर मल्टीप्लाई करके हम कंपेयर करें b से, तो ये वापस लीनियर इक्वेशन ही आ जाती है। यानी कि ये बात सारी की सारी सही साबित हो रही है, ये आपके माइंड में आ गया। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस से हमने क्या सीखा, हमने सीखा है कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन ये होती है तो मैट्रिक्स के अंदर ax इज इक्वल टू बी होता है, ये हमने सीख लिया। अगर ax इज इक्वल टू बी होगा तो हमें अगर x फाइंड करना है, इफ वी फाइंड x, और ये x का मतलब क्या, स्मॉल x एंड y है ना, मैट्रिक्स में था ना। देखो a का मतलब क्या था, a का मतलब था a1 b1 a2 b2। उसके बाद x का मतलब क्या था, x और y। उसके बाद b का मीनिंग क्या था, b का मीनिंग था c1 और c2। ये तीनों मैट्रिसेस थी, इन तीनों का एक फॉर्मेशन था, यहां लिख दिया। अगर मुझे ये x की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर मुझे x निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस a को राइट में ले जाऊंगा। a को राइट में ले जाने का मतलब x इज इक्वल टू हो जाएगा a इनवर्स b। याद रखना, ये पढ़ना आपको आना चाहिए। ये लिखा है a इनवर्स, तो a इनवर्स b का मतलब आपको समझ में आया, a इनवर्स इनटू b। तो a इनवर्स पढ़ते हैं और a इनवर्स निकालना आपकी पहली प्रायोरिटी है, और ये आपको आना चाहिए। अगर नहीं निकालना आता तो मैं सिस्टम तो अभी बताने ही वाला हूं, लेकिन आपको ये पता लगा कि अगर लीनियर इक्वेशन ये है, 2/2 की इक्वेशन है, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। x और y वैल्यू निकालते वक्त हमें क्या करना पड़ेगा, a का इनवर्स निकालना है इनटू b कर देना है। ये बात आपको समझ में आती है, बिल्कुल क्लियर है। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन के पास, और फिर उसके बाद हम करेंगे मैट्रिक्स मेथड। अच्छा, क्वेश्चन के पास नहीं आते, पहले मैट्रिक्स मेथड का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट एक स्ट्रक्चर है, उसको पहले समझ लेते हैं। हमें जरूरत किसकी है, a इनवर्स की, और a इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये भी परेशान नहीं होना सर फॉर्मूले बताए जा रहे हो, टाइप पे टाइप बताए जा रहे हो, समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। देखिए, मैंने कहा है कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि जब मैं इसे रब कर दूंगा तो आपके माइंड में नहीं रहने वाला कि वीडियो में क्या चीज सर बता चुके हैं। तो आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और ये चीज लिख लेनी है कि a इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला पता होगा, लेकिन मैं तो उसे पढ़ाना चाहता हूं ये फॉर्मूला जिसने ये क्वेश्चन नहीं करे हैं, जिसे नहीं पता है इनवर्स कैसे निकलता है, या फिर वो भूल चुका है। तो आपको सिर्फ कॉपी पे लिखना है, मेरे को फॉलो करना है, मेरे पीछे पीछे चलिए, बस बात खत्म।
ज्यादा दिमाग नहीं चलाएंगे शुरू में, तो जब वीडियो बिल्कुल फिनिश हो जाएगी, जब टॉपिक मैं खत्म कर दूंगा, तब आप अपना दिमाग चलाएंगे तो क्वेश्चंस भी बनेंगे, और जो क्वेश्चंस बनेंगे तो वापस मुझसे वो पूछे कि सर ये चीजें अभी रह गई बताने के लिए जो हमें समझ नहीं आई। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है टीचिंग का, और बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अंडरस्टैंडिंग का, समझने का। ओके, तो फिलहाल मैंने क्या बोला, मैं फिर से रिपीट करता हूं, मेरे को एक लीनियर इक्वेशन दे रखी होगी, तो ये जनरल सी कंडीशन है जो एग्जिस्ट करती है लीनियर इक्वेशन और मैट्रिक्स के अंदर एक पुल का काम करती है ये कंडीशन। और मैंने बताया कैसे इस मैट्रिक्स को अगर मैं इस कंडीशन में रखूं, मल्टीप्लाई कराऊं और कंपेयर करूं तो फिर उसके बराबर हो जाएगा, बिल्कुल, और उसको देखूं तो इसके बराबर हो जाएगा, बिल्कुल। अभी मेरे को x फाइंड करना है, ये हमारी दौड़ है। x निकालने का हमने 10th में अलग अलग मेथड पढ़ा है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स मेथड और डिटरमिनेंट मेथड। सिंपल सी कहानी है, और उसके लिए हमें ए इनवर्स की जरूरत आन पड़ी है। अब ए इनवर्स की जरूरत आन पड़ी है तो इसके रिलेटेड मैट्रिक्स मेथड में 3 और डिटरमिनेंट मेथड में 4 अलग अलग टाइप हैं। कितने? मैट्रिक्स मेथड में 3 और डिटरमिनेंट मेथड के अंदर 4 अलग अलग कंडीशंस है। तो अब हम समझते हैं पहले मैट्रिक्स मेथड को। ये सारी सिचुएशन समझ में आ गई, कॉपी पे लिख ली है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने है मैट्रिक्स मेथड। पहले मैट्रिक्स मेथड, और करना बहुत आसान है, क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा ना यूं फटाक चुटकियों में हो जाएगा। सारी बातें समझ लो, बस बैकग्राउंड समझ लो। देखो ये है मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड। अब मैट्रिक्स मेथड को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैंने कहा कि मैं x और y की वैल्यू निकाल रहा हूं बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड, ये बात बोली। फिर मैंने कहा कि मैट्रिक्स मेथड निकालते वक्त, यानी मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करते वक्त, तो मेरे को जरूरत पड़ेगी x बराबर a इनवर्स इनटू p की। और a इनवर्स की वैल्यू भी मैंने बता दी है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a होती है, और इनटू b। ये कुछ ऐसे निकलेगा, यानी ये है आपका ए इनवर्स पूरा और ये बी, ये होता है। तो अब कहानी आप कहां आके फंसती है, मैट्रिक्स मेथड के 2 टाइप कैसे हो जाते हैं। या तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये जो मोड निकालेंगे, अभी हम निकालेंगे, तरीका भी बताएंगे, या तो ये वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 आएगी, या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। बहुत सिंपल है, या तो ये 0 नहीं होगा या फिर ये 0 होगा, या तो 0 नहीं होगा ये 0 होगा। अगर 0 नहीं होगा तो इस सिचुएशन पे हम कहेंगे द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड ट्रायवल सॉल्यूशन। यानी कि उसके ट्रायवल, अब ट्रायवल नहीं होंगे या बाइनोमियल सॉल्यूशन होंगे, या 2 सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन, ट्रायवल मतलब 3 होता है। ओके, यहां पर अगर मैं इस इक्वेशन आज की वीडियो लेक्चर की बात करूं तो वहां ट्रायवल शब्द यूज नहीं होगा, क्योंकि वहां पर 3 सॉल्यूशन नहीं होंगे, वहां पर 2 सॉल्यूशन होंगे, x और y की वैल्यू निकालना। लेकिन जब नेक्स्ट वीडियो मैंने बताया इसके बाद नेक्स्ट टाइप आएगी, तो उसमें x, y और z की वैल्यू निकालनी है, और यही मेन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो वहां पर हम मेंशन करेंगे ट्रायवल सॉल्यूशन, या कभी-कभी एग्जाम में बोल देता है ट्रायवल सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो वो ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रायवल सॉल्यूशन कुछ नया सा टाइप आया है। तो ट्रायवल मतलब 3 सॉल्यूशन, बाइनोमियल मतलब 2 सॉल्यूशन। ओके, कब होंगे ये? जब वो कंसिस्ट करेगा, यानी कंसिस्टेंसी। कंसिस्ट करना मतलब एग्जिस्ट करता है, इसके आंसर्स आ सकते हैं। ओके, यहां पर अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब डिनोमिनेटर में ही 0 आ जाए, सोचो जरा, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो हमने तो ये पढ़ा है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हमने तो ये पढ़ा है। अगर डिनोमिनेटर 0 आ जाए तो नॉट डिफाइंड पढ़ा है, लेकिन यहां पर तो 0 आ जाएगा, तो उसके 2 केसेस बनेंगे, 2 केसेस बनेंगे। ये आप कॉपी पे लिखेंगे मेरे साथ साथ, तो बहुत प्यार से समझ में आएगा आपको। 2 केसेस कब बनेंगे? जब 0 आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, कीप इन योर माइंड कि आपको यहां पर याद रखना है। और याद क्या रखना है यार, बिल्कुल सिंपल है कि 0 के बराबर आ जाएगा ये, तो इसका मतलब वो नॉट डिफाइंड के केस में होगा। तो आगे कुछ सोच रहे हैं उसके बारे में। और अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो सिंपल वो सॉल्यूशन होगा। मैं ये क्वेश्चन भी कराऊंगा, इसका क्वेश्चन भी कराऊंगा, इसका क्वेश्चन भी कराऊंगा, मैं तीनों टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। कंफ्यूज तो होना ही नहीं है बिल्कुल भी। अभी यहां पर अगर 0 के बराबर आ जाता है तो क्या करेंगे, पहला केस है, तब आप क्या करेंगे, आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडीजे मतलब एडजॉइंट ऑफ ए है ना। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, क्या होता है एडजॉइंट, अभी बताऊंगा।
एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और जो भी आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई बी के साथ कर देंगे, मल्टीप्लाई बी। मैंने क्या कहा कि x बराबर कैसे निकलता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। जब यही जीरो आ जाए तो इसे लिखेंगे, देखो यही बचा ना, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। अगर ये संख्या बराबर जीरो के आ जाए, बराबर जीरो के आ जाए तो एक कंडीशन बनती है, उसे कहते हैं, मैं पूरा नहीं लिख रहा, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, फिलहाल मैं लिख रहा हूं द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड many solution, यानी कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो आ जाए, इवेल्युएट करना कहते हैं, अगर ये संख्या जीरो के बराबर आ जाए तो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी निकालते हैं, और अगर वो भी जीरो के बराबर आ जाए तो मैनी सॉल्यूशन है। ओके, फिर उसके बाद क्या करते हैं, सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन है तो हम लेट करेंगे। आज की वीडियो में मैं 2x2 की मैट्रिक्स करा रहा हूं, यानी कि मैं x और y की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो लेट करेंगे y k, और जब मैं नेक्स्ट टाइप कराऊंगा, और जनरली वही नेक्स्ट टाइप ही ज्यादातर आता है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा z बराबर k मान लेना। x y और z होता है उसमें, तो z को k मान लेना, 3/3 में इसे k मान लेना, 2/2 में इसे k मान लेना, बहुत सिंपल है। ओके, और उसे सॉल्व कर रहे हैं ना, एंड सॉल्व अगेन के मान के उसे सॉल्व करना है। चलो देख लेंगे क्या होता है सॉल्व अगेन। अच्छा, अगर ये संख्या यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी, अगर ये वाली संख्या एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी अगर इज नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, इफ नॉट इक्वल टू जीरो, इफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। तो आपको बिल्कुल क्लियर एक चार्ट के जरिए मैंने बात बता दी है, ये सिचुएशंस होती हैं, पैनिक होना नहीं है, एक ही चीज बता देगी, एक ही क्वेश्चन बता देगा, कैसे कैसे हमें जाना है। दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, आपको क्वेश्चन जो मिलेगा आज के वीडियो लेक्चर के अंदर वो मिलेगा x और y से रिलेटेड, लेकिन कोई स्टूडेंट मेरे से 3/3 का क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वेट करें, नेक्स्ट वीडियो आपको या तो डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी या प्लेलिस्ट पर तो जरूर जाइए, एक एक लेक्चर आपको वहां पर सीरीज वाइज मिलेगा। तो यहां पर मैंने बोला है कि a1 x plus b1 y is equal to c1 and then a2 x plus b2 y is equal to c2। ये क्वेश्चन है, x y की वैल्यू निकालना हमारी प्रायोरिटी है, मेथड है मैट्रिक्स मेथड। इसमें तीन कंडीशंस आपको बताई थी मैंने, पहली कंडीशन आपके सामने है, दूसरी कंडीशन आपके सामने है, तीसरी कंडीशन आपके सामने है। पहली कंडीशन कंसिस्टेंट, दूसरी कंडीशन कंसिस्टेंट, तीसरी कंडीशन इनकंसिस्टेंट। पहली कंडीशन में ट्रायंगल सॉल्यूशन या फिर बाइनोमियल सॉल्यूशन यानी x और y की वैल्यू निकलती है, दूसरी कंडीशन में मैनी सॉल्यूशन x और y की बहुत सारी वैल्यूज निकलती है, और तीसरी कंडीशन में नो सॉल्यूशन x और y की वैल्यूज नहीं निकल सकती है। अब ये कंडीशंस को हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन के जरिए सॉल्व करते हैं। इसे कॉपी कर सकते हैं आप, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर कॉपी कर लीजिए। और ये केसेस जो मैंने लिखे हैं आप कॉपी पे लिख चुके होंगे, तो आपको अब देखना है जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इसमें क्या करना है। ठीक है, ये मेरे पास असाइनमेंट है और ये असाइनमेंट का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का मैं फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं और ए पार्ट है इसका। तो क्वेश्चन है x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 माइनस का 3x प्लस का 5y इज इक्वल टू -7। आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, सबसे पहले a लिखिए, a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस का 2 माइनस का 3 एंड 5। उसके बाद लिखिए b इज इक्वल टू हो जाएगा 4 एंड माइनस का 7। उसके बाद लिखिए x इज इक्वल टू हो जाएगा x एंड y। बात बहुत क्लियर होनी चाहिए आपके सामने। a जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y, तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ गुणा करने वाली संख्या 1 है, y के साथ गुणा करने वाली संख्या -2 है, x के साथ गुणा करने वाली संख्या -3 है, y के साथ गुणा करने वाली संख्या 5। बहुत सिंपल है। जिस भी स्टूडेंट को मैथ्स में थोड़ी कंफ्यूजन होती है या मैथ्स का थोड़ा फोबिया होता है, नहीं समझ में आ रहा, नहीं हो रहा, भाई थोड़ी देर रुको, जेन्युइनली जितना भी पीछे स्ट्रक्चर लिखवाया था ना वो सब आपके दिमाग में बिल्कुल सीरीज वाइज सिस्टमैटिक तरीके से उतार दूंगा, बस ध्यान से सुनना होगा आपको, है ना, और कॉपी पे लिखना जरूर होगा। ये क्वेश्चन है, हमारा काम क्या है, टारगेट डिसाइड करते हैं। हमारा काम है x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b लिखना, तब आएगी वैल्यू।
हमें पता है ए इनवर्स कैसे निकलता है। ए इनवर्स निकलता है, ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, मैं एडजॉइंट को शॉर्टकट में एडीजे लिख रहा हूं, एडजॉइंट भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ओके, ये दो बातें पता है। अब ए का डिटरमिनेंट कैसे निकलता है ये सिखा रहा हूं, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है ये सिखा रहा हूं। जब दोनों निकल जाए एक सिस्टम से रख दीजिए, यहां पर रख दीजिए, ए इनवर्स आ जाएगा। तो समटाइम्स पेपर में सिर्फ ए इनवर्स पूछ सकता है, सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए पूछ सकता है ये वाला, और सिर्फ डिटरमिनेंट ऑफ ए भी पूछ सकता है। तो आपको टुकड़ों में भी पूछा जा सकता है, आपको तो सारी बात पता लग रही है। अच्छा, अभी बात करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए की। मैं यहां निकाल देता हूं डिटरमिनेंट ऑफ ए, बहुत ही सिंपल है। राइट वाला डायगोनल देखो, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये देखिए मेन डायगोनल बोलते हैं इसे, मेन डायगोनल। इसकी मल्टीप्लाई करा दो, कितना सिंपल है। देखिए, अगर आपको मैथ्स नहीं आती है और आप इस स्टैंडर्ड पे आ चुके हो कि अब आपको मैथ्स सीखनी है और एक नई सी चीज मिल गई, तो कितना आसान है। गुणा करानी नहीं आती क्या? एक की गुणा 5 में कराएंगे, कितना आएगा? 5 आएगा। फिर माइनस का निशान लगाइए, फिर -3 की गुणा -2 में कराएंगे। भाई -3 की गुणा -2, माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, और 3 की गुणा 2 में कराएंगे तो आएगा 6। तो हम अपना माइनस नहीं बोलेंगे भाई, देखो अपना माइनस हमने लगा दिया है, माइनस और माइनस प्लस होता है, वो उसकी अपनी लड़ाई है, हमारा माइनस माइनस ही रहेगा। तो 3 की गुणा 2 में कराएंगे, 3 दूनी 6 आएगा, यहां लिख देंगे 6। तो आंसर कितना आएगा? माइनस का। कितना सिंपल है, ये सबको आ गया, एक ही बार में आ गया। इसके लिए बार बार क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, एक बार में समझ गए। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। ये बहुत बड़ी कहानी है कि एडजॉइंट ऑफ ए 2/2 में एक पैटर्न से निकलता है। पहले माइनर निकलता है, फिर कोफैक्टर निकलता है, एंड आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द एडजॉइंट ऑफ ए। मैं नहीं सिखाने वाला क्योंकि मेरे को जरूरत ही नहीं है इसकी, मुझे तो सिर्फ ये सिखाना है कि एडजॉइंट डायरेक्ट कैसे निकलता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप किसी भी स्टैंडर्ड में किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, आप ऐसे एडजॉइंट निकाल लीजिए, कोई काट नहीं सकता, क्योंकि वो ये नहीं कह रहा कि उसका पैटर्न बताइए, वो ये कह रहा है एडजॉइंट निकालिए। लेकिन 3/3 का पैटर्न अलग होगा, उसमें शॉर्टकट नहीं चलता। यहाँ शॉर्टकट चलता है, मैं बताऊंगा शॉर्टकट क्या है। इसे कहते हैं मेन डायगोनल। क्या बोलते हैं? मेन डायगोनल। इसे हम मेन डायगोनल बोलते हैं, और इसे बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। डायगोनल दोनों है, एक मेन है एक सेकेंडरी है। मेन पहले आएगी, है ना, हमेशा। तो मेन डायगोनल के जो डिजिट्स हैं उन्हें बदल दीजिए, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं उसे बदल दीजिए। कितना आसान है, 5 को 1 की जगह दे दीजिए, 1 को 5 की जगह दे दीजिए, ये आ गया आपके पास 5, ये आ गया 1। कितना आसान है, कोई कठिन काम तो है नहीं। उसके बाद सेकेंडरी डायगोनल, ये जो सेकेंडरी डायगोनल है इसके निशान बदल दीजिए, यानी कि जो प्लस में लिखा है उसे माइनस कर दीजिए, और जो माइनस में लिखा है उसे प्लस कर दीजिए। यानी कि ये प्लस का, आप माइनस का 3 है, प्लस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 2 है, प्लस का 2 हो जाएगा। कितना आसान है, आंसर आ चुका है। बहुत इजी है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। कठिन लग रहा है तो दोबारा से देख लेते हैं। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स बदल जाते हैं, एलिमेंट्स बदल जाते हैं, ये रहे, और सेकेंडरी डायगोनल्स के निशान बदल जाते हैं। नेगेटिव को पॉजिटिव कर देंगे, और अगर पॉजिटिव लिखा होता तो नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, एडजॉइंट आ गया, ए का डिटरमिनेंट आ गया, यहां रख दीजिए, ए इनवर्स भी आ गया। ए इनवर्स कितना है? ए इनवर्स आया आपके सामने 1/-1, 5, 2, 3, 1। अगर यहां पर 1 लिखा हुआ है तो अंदर माइनस की मल्टीप्लाई करा दो, सिंपल। अगर यहाँ 2 लिखा होता तो बाहर ही रहने देते, अंदर नहीं ले जाते। क्या कठिन क्यों बनाए? ले जाएंगे तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, कठिन क्यों बनाए? बाहर ही रहने देते हैं तब भी आंसर आ जाएगा। अभी फिलहाल मैं ए इनवर्स को सॉल्व कर रहा हूं, अंदर माइनस की मल्टीप्लाई, -5, -2, -3 और -1। ए इनवर्स आ चुका है। अच्छा, ये बात कैसे पता लगे कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है? मैंने 3 टाइप बताई थी, पहले से ही पता चल जाएगा, इससे ही पता चल जाएगा। देखो यहां पर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट है। और दूसरी चीज ये पता लगी कि ये कंसिस्टेंट भी है और ये सॉल्वेबल भी है, यानी कि सॉल्व हो सकता है। तो मैं वही कर रहा हूं। पहले टाइप का क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन है तो पहले टाइप का होगा। इसका दूसरा पार्ट ए है ना, इसके बाद बी पार्ट जो है आपको करना होगा, वो मैंने यहाँ नहीं लिखा। बी पार्ट के लिए आपको मैंने कहा असाइनमेंट पे जाना होगा, खुद करेंगे, ये सिस्टम है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे आपके सामने ये वाली कंडीशन पर पहुंचना है ना आपको, तो करेंगे x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। x की वैल्यू कितनी है भाई? x की वैल्यू ये रही, बोरी ऊपर, ये रहा x, ये रहा y, इज इक्वल टू a इनवर्स की वैल्यू कितनी है भाई? ये रहा -5, -2, -3, -1 इनटू b की वैल्यू कितनी है भाई? b की वैल्यू है 4 -7।
आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही है कहां जा रहे हैं हम। मल्टीप्लिकेशन कराइए, मेरे से पहले कराइए और आंसर निकाल लीजिए। आप रो की मल्टीप्लाई कॉलम में कराएंगे, फर्स्ट ये रहा फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में कराएंगे, -5 की 4 में मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा -5 मल्टीप्लाई बाय 4 -5 तो 20, फिर प्लस का निशान लगता है। याद रखिए निशान किसका लगता है, प्लस का लगता है। थोड़ी कंफ्यूजन है, दूर कर देते हैं। यहां पर माइनस का ही निशान लगता है, हमारा मेथड के अकॉर्डिंग माइनस का निशान लगता है, ये एडजॉइंट ऑफ ए है। यहां पर प्लस का ही निशान लगता है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, दोनों में फर्क है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। -5 गुणा -4 इज इक्वल टू -20 प्लस -2, आगे बढ़ेंगे एरो उधर ले जा रहा है, -2 और नीचे आएंगे -7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, माइनस और माइनस प्लस होता है तो 14। उसके बाद -3, आपकी बार इसकी बारी है, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 तो कितना हो जाएगा -12, प्लस का निशान -1 मल्टीप्लाई बाय 7 तो प्लस का 7। तो फाइनली ये आ जाएगा आपके पास -6 और ये आ जाएगा आपके पास कितना 7 5 12 -5, -6 और -5 हमारा आंसर आ चुका है। अब हम चेक करेंगे कि उसी असाइनमेंट के अंदर आपको सॉल्यूशन भी दे रखा है, आंसर बिल्कुल करेक्ट है, -6 और -5 बिल्कुल क्लियर है। मैंने आंसर भी मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हैं आंसर मेरा मैच है इसमें। तो लेकिन अभी पेपर में देखें तो आंसर मैच थोड़ी पता लगेगा। अभी फिलहाल x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई -6, y की वैल्यू कितनी आ गई, कंपेयर करिए ना, ये रहा y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू -5। बट हमें तो परेशानी है भाई, हम कैसे पता करें कि आंसर इसका सही है या गलत है। तो यहां चेक जरूर करिएगा, एग्जाम में चेक नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। चेक कैसे करिएगा, x और y की वैल्यू उठा के किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। मैं पहले में रख रहा हूं x की वैल्यू और y की वैल्यू उठा के रखने वाला हूं, x की जगह पर -6 रखने वाला हूं और y की जगह पर -5। तो आंसर कितना आएगा, ये हो जाएगा -6, 5 दूनी 10 होते हैं, प्लस का 10 बराबर 4। तो आप देखेंगे 4 बराबर 4 हमारा आंसर वेरीफाइड, ये बिल्कुल सही आंसर। तो आपको समझ में आ गया कि आपको अगर कभी इस असाइनमेंट में तो वैसे मैंने आंसर्स लिखे हैं, लेकिन अगर आपको डाउट है कि आंसर गलत है तो आपका आंसर चेक करने का तरीका भी बता दिया, और पेपर में तो हर क्वेश्चन में आंसर जरूर चेक करिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो सिस्टम समझ में आया। मैट्रिक्स मेथड की कौन सी टाइप है, सिर्फ पहली टाइप है। दूसरी टाइप में मैं क्या करने वाला हूं, बस जरा सा चेंज करने वाला हूं, एक क्वेश्चन बदल दूंगा, यहां पर 0 आ जाएगा। तीसरी टाइप के अंदर क्या करने वाला हूं, जब उसे सॉल्व करूंगा फर्दर तो एडजॉइंट ऑफ a इनटू b 0 आ जाएगा। तो अभी चेक करते हैं, इसे पहले जल्दी से नोट कर लीजिए, आई थिंक आपने नोट नहीं किया होगा अब तक, नोट कर लेंगे देन आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन से हमारी अगली टाइप क्लियर होगी। सभी क्लासेस में अलग अलग प्रायोरिटी है, जैसे कि 12th क्लास के अंदर डिटरमिनेंट मेथड हट चुका है, तो आपको सिर्फ मैट्रिक्स मेथड से ही ये क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि आप बीकॉम के अंदर पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में, तो आपको दोनों में से किसी मेथड से कहेगा, या फिर कोई मेथड ना कहे तो अपनी मर्जी चलाएंगे। अगर आप ऑनर्स के हैं, बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स, तो ये मेथड और ये मेथड, तीनों में से कोई सा भी मेथड का नाम स्पेसिफिक मेंशन करेगा, या फिर अगर कोई मेंशन नहीं करा किसी भी मेथड से कर सकते हैं। अगर आप अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो 2 मेथड तो उसमें कंपलसरी आएंगे, तीसरा मेथड भी समटाइम्स किसी ना किसी ट्रेड में आता है। तो मैं आपको बता दूं, या फिर आप बीसीए के स्टूडेंट्स हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो मैंने ये टॉपिक अलग अलग बहुत सारी क्लासेस के स्टूडेंट्स को कराया है, और क्योंकि मैं अभी आपको कॉमनली पढ़ा रहा हूं सभी के लिए, तो मैं आपको बता दूं, आप अपनी क्लास को देखिए, उसका सिलेबस देखिए, उसमें कौन सा मेथड देता है वो देखिए, और बस आपको मैंने बता ही दिया कैसे करना है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, चीजें सारी सिखाई जा रही है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट मैं इसलिए बोल रहा हूं मैट्रिक्स मेथड। कौन सा मेथड है, मैट्रिक्स मेथड। ओके, फर्स्ट में मैट्रिक्स मेथड है, और मैट्रिक्स मेथड में आपका भी ए वाला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, बी वाला क्वेश्चन आप करेंगे। ये पूछ भी रहा है कंसिस्टेंट है कि नहीं है, और क्वेश्चन है 3x plus y is equal to 5 and then minus 6x minus का 2y is equal to 9, ठीक है ना। चेक कर लीजिए आंसर, बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल चेक करिएगा। 3x plus y is equal to 5 minus 6x minus 2y is equal to 9। और क्वेश्चन कॉपी करने में भैया बिल्कुल भी गलती मत करिएगा, मैं भी कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन तो सही उतरा है, अगर क्वेश्चन सही उतरा है तभी तो हम आंसर सही दे पाएंगे। तो देखिए अभी आगे बढ़ते हैं,
सिस्टम आप समझ गए, आप थोड़ा तेजी से करेंगे। देखो पहली बार में मैं तरीके से सिखाता हूँ आपको। ए एक्स इज इक्वल टू बी और एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी का ज्ञान हो चुका है। ए इनवर्स निकालने के लिए रूल भी पता लग गया है आपको, और वो होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब बस आपको अपना कार्य शुरू कर देना है। सबसे पहले लिखना है ए, सॉल्यूशन लिखना है, उसमें लिखना है ए। शुरू भी कर दो, मेरे से पहले कर सकते हो तो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीख चुके हो तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपको मैं वीडियो लेक्चर के जरिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन के जरिए मैं आपको सिखा पा रहा हूँ। ऑफलाइन में तो मैं बहुत आसानी से सिखाता हूँ, लेकिन ऑनलाइन के जरिए मैं अगर सिखा पा रहा हूँ तो इसका मतलब ये होगा आप मुझे देख भी नहीं पा रहे, आपकी सपोज्ड क्वेरीज मैं क्लियर कर रहा हूँ, पहले से सब कुछ बता दे रहा हूँ, और आप उसे देख के कीप इन योर माइंड और सब चीजें रखी हुई है दिमाग में और आपने सॉल्व कर लिया। ये कर लिया, मेरे लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बस ये तो सिखाना था मुझे, फिर जरूरत थोड़ी आपको देखने की। नहीं करा है तो आप यहाँ पर देखिए, पहले क्या करेंगे 3, फिर क्या करेंगे 1, फिर क्या करेंगे -6, फिर क्या करेंगे -2। बहुत सिंपल है। x की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू ले लेते हैं पहले। b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और 9, और उसके बाद x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू x और y। ठीक है, बात समझ में आती है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे पास है अगला स्टेप। अगला स्टेप है ये डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना। मेन डायगोनल की मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 6। निशान हमारा वाला निशान किसका लगता है, माइनस का लगता है। माइनस के 6 की गुणा 1 में कराएंगे तो -6 गुणा 1 माइनस का 6 होता है, तो ब्रैकेट में -6 लिख ले। ये वाला हमारा वाला माइनस है, फॉर्मूले वाला माइनस, ये वाला गुणा करके माइनस आया। माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। और मैंने बताया अगर ये 0 आ गया सो इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट क्या होगा मुझे नहीं पता, अभी थोड़ी लिख देंगे इनकंसिस्टेंट, अभी तो मैंने आगे का काम नहीं सिखाया। अगर ये हो गया तो हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। हम निकाल लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। मेन डायगोनल को पलट दीजिए, माइनस का 2 और 3। सेकेंडरी डायगोनल्स के निशान बदल दीजिए, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। कितना आसान हो गया। अब मैंने कहा था दूसरे टाइप के अंदर क्या करना है, दूसरे में और तीसरे में क्या करना है, आपको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करना है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो आपके सामने -2, -1, 6 और 3, और बी की वैल्यू आपके सामने है, ये रही 5 और 9। आप जब रो की मल्टीप्लाई कॉलम में कराएंगे, और अब आप इसके यूज्ड हो गए, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करें। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, -2 की मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे माइनस का 10, प्लस -1 की मल्टीप्लाई 9 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 9। उसके बाद 6 की मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे, 5 × 30, 5 × 30 होगा, और प्लस का निशान 3 की गुणा 9 में करेंगे तो 3 × 27। यहाँ पर गड़बड़ आ गई। देखिए कैसे गड़बड़ आ गई कि ये है माइनस का 10, ये है माइनस का 9, आंसर आया माइनस का 19। ये है 30, ये है 27, आंसर आया आपके पास 57 आई थिंक। गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई भाई, गड़बड़ ये हो गई कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जब हमने लिखा तो आंसर हमारा क्या 0 आ रहा है। हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0। एक संख्या तो 0 के बराबर है बट दूसरी संख्या 0 के बराबर नहीं है। लिखेंगे सो इनकंसिस्टेंट, या फिर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन is inconsistent and no solution। बहुत सिंपल है, आपकी ये जो इक्वेशंस है जिससे बनेगी वो इनकंसिस्टेंट भी है और उसका सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता। फिनिश। सेकंड टाइप जो मैंने बताया था फिनिश हो चुका है। अब इसी का सेकंड जो पार्ट है, ए पार्ट मैंने कराया, बी पार्ट जो है वो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। बता दिया है किस सिस्टम से प्रैक्टिस करना है। मैं इसे रब करने वाला हूं, इसे आप स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं। तो देखिए आगे बढ़ जाते हैं, चीजें बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। अब हम तीसरे टाइप के पास जा रहे हैं। एक क्वेश्चन तीसरे टाइप का ले लेंगे। आपको पूरी एक्सरसाइज, थकाऊ सी एक्सरसाइज, बार बार एक क्वेश्चन करते रहो, एक एक्सरसाइज में। मैं एक ही क्वेश्चन में सारी बातें बता रहा हूं ना भाई। आपको एक क्वेश्चन करने की जरूरत क्या है, आपको कोई जरूरत नहीं है एक क्वेश्चन करने की। देखिए अब मैं आपके सामने लेके आया हूं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, और 3 का फर्स्ट पार्ट है मैट्रिक्स मेथड। और इसमें मैंने ए बी नहीं लिखा है क्योंकि इसमें मैंने एक ही क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन मैंने नहीं दिया है। आपको कहीं मिल जाए तो कर लेना, मैंने इसके लिए होमवर्क नहीं दिया है। इसी क्वेश्चन को कर लीजिए, यही होमवर्क है। इतना करा दिया, आप तो ये खुद भी कर सकते हो।
अब मेरे से पहले भी करना शुरू कर दीजिए, यही आपका होमवर्क है और ये होमवर्क आपको अभी करना है। आप अपने घर पे ही तो बैठे हैं। +6y = 15, ये जो मैं होमवर्क बोल रहा हूं बार बार, तो आप ऐसा थोड़ी है कि आप अपने घर पे बैठे फिर और कहां घर पे जाएंगे। आप घर पे बैठे हैं, वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को करिए। टाइप 3 का क्वेश्चन है, जहां तक लास्ट तक जो है आपका हो जाएगा, उसके बाद की कहानी तो सीखनी है मेरे से, तो जल्दी से करिए। मैं इसके आगे का पार्ट नहीं दे रहा, ये पार्ट नहीं है, ये मेन क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, इसको करिएगा। चलिए अब आपने कर लिया है अगर, तो देखिए कैसे करना है। ए की वैल्यू लिखने वाला हूं मैं, a बराबर 1 2 3 6, और b की वैल्यू लिखने वाला हूं, b है 5 15, और x की वैल्यू है हमारे सामने xy। अब बात समझ में आ रही होगी धीरे धीरे। आप सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे, जो कि मेन डायगोनल की मल्टीप्लाई होगी 6 - 3 2 6, और ऑफ कोर्स ये 0 आने वाला है। टाइप 3 का क्वेश्चन है, मैंने सोच के लिखा है टाइप 3, है ना। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ a, और एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकलता है, मेन डायगोनल को नंबर्स चेंज कर देते हैं, यानी कि 6 है 1, और सेकेंडरी डायगोनल्स के क्या करते हैं हम, साइन चेंज करते हैं, -2 -3, और ये हो गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्या करने वाले हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 6 - 2 -3 1, एंड देन मल्टीप्लाई बाय बी 5 15 5 15, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 की गुणा 5 में 5 6 5 30, प्लस का निशान 2 की गुणा 15 में कराएंगे, माइनस का 30, 15 दूनी 30 होते हैं, 3 की गुणा 5 में कराएंगे 3 5 15, प्लस 1 की गुणा 15 में कराएंगे तो 15। तो आप गौर से देखेंगे प्लस और माइनस माइनस होता है, ऊपर भी 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया, और आपको पता लग गया ये पूरा 0 हो गया। तो इसका मतलब कि एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू 0, ये भी 0 ये भी 0। टाइप 3 का क्वेश्चन लिखेंगे, हेंस द सिस्टम ऑफ लीनियर equations is consistent and many solution, और मैनी सोल्यूशन है तो आगे का काम क्या है, मैनी सोल्यूशन है मतलब इसके सॉल्यूशन तो हो सकते हैं और बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो मैंने कहा है उसे सॉल्व कैसे किया जाएगा, लेट कर लेंगे y = k, 2/2 में y को k, और 3/3 जो अगली टाइप आने वाली है उसमें z बराबर k होगा। यहाँ पर y बराबर k है, तो y बराबर k है, तो इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन आप ले लीजिए, कोई भी एक मर्जी चलेगी, दोनों से सेम ही आंसर बनेगा। अगर मैंने पहली इक्वेशन ले ली तो आपका आ गया x प्लस का 2 इंटू में k, पुट इन फर्स्ट कह सकता हूं, पुट इन फर्स्ट। तो ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, तो पहले में रख दिया 2k इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी, उधर ले जाएंगे राइट में, 5 माइनस का 2k, x की वैल्यू 5 माइनस 2k, y की वैल्यू k। दिस इज द फाइनल आंसर। अब आप कहेंगे सर अगर दूसरे में रख दे तो अलग आएगा, अरे नहीं भाई सेम आएगा, जब मैं बोल रहा हूं सेम आएगा तो सेम आएगा, विश्वास कर लीजिए ना। नहीं हो रहा विश्वास यार, नहीं हो रहा विश्वास। देखो इसे उठा के मैं दूसरे में रख दे रहा हूं, ये रहा 3x प्लस का 6k बराबर में 15, राइट में जाएगा 3x इज इक्वल टू 15 माइनस 6k, x बराबर, यहाँ x बराबर है ना, x बराबर 15 और 6, 3 कॉमन ले लो, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, और नीचे बटे में ये 3 आ जाएगा। तो कितना सेम आया नहीं आया, अभी तो कहा था यार विश्वास करो सेम आएगा, अगर सेम है तो सेम आएगा। समटाइम्स ऐसा नहीं दिखे आपको, अगर सेम ऐसा भी हो सकता है, समटाइम्स सेम ना दिखे, कंफ्यूज नहीं होना। एक और तरीका बता देता हूं कि आंसर तो सेम ही आएगा ना, मैनी सॉल्यूशन मतलब कि x की और y की कुछ भी वैल्यू रखो आंसर सेम आएगा, यानी कि k इज एनी कांस्टेंट, k इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, k की जगह पर कुछ भी रखो, कुछ भी, k की जगह पर 0 रख लेते हैं। इफ k is equal to 0 then x y is equal to कितना 0, x is equal to कितना 0 रख दो यहाँ पर 5। ये है इसका सॉल्यूशन। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, रखते हैं ना, y की जगह 0 रखो, x की जगह 5 रखो, 5 जमा में 2 गुणा 0, आंसर 5 ही आएगा। ये दोनों वैल्यूज यहाँ रखो, आंसर 15 ही आएगा। चलो दूसरा रख लेते हैं, इफ k बराबर 1, तो 1 रखेंगे यहाँ पर, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, यहाँ पर रखेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 1 2, और 5 में से 2 गया 3। ये इसका सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या भाई, मैनी सॉल्यूशन मतलब अनंत तक जा रहे हैं सॉल्यूशन, कुछ भी रखो। ये देखो y बराबर 1 और x बराबर 3, सेटिस्फाई करो, x की जगह पर 3 रखो, y की जगह पर 1 रखो, तो 2 एकम 2, 2 और 3 5, आंसर 5 आएगा।
ये दोनों वैल्यूज उठा के यहां रखो, आंसर 15 आएगा। अच्छा, आपको फिर कंफ्यूजन हो रही है तो आप एक की जगह -1 रखो, 2 रखो, -2 रखो, 3 रखो, -3 रखो, बटे की संख्या रखो, कुछ भी रखो, k की वैल्यू कुछ भी रखो, आंसर सेटिस्फाई करेगा। तो बात समझ में आई? बात समझ में आ गई कि 3 टाइप हमारे हो चुके हैं। पहला टाइप ही मेनली हर जगह आता है, दूसरे टाइप को हम कहां स्टॉप कर देते हैं, जब ये वाली सिचुएशन नॉट इक्वल टू आ जाती है, कहते हैं नो सॉल्यूशन, हो ही नहीं सकता। और तीसरे वाली कंडीशन ये है। इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है ये मैंने जरूर बताया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो वीडियो जो मैंने बनाया लेक्चर, वो 3x3 का है। जैसे ये 2x2 है, सेम कॉन्सेप्ट 3x3 पे होगा। देन उसके बाद मैं एक अपलोड करूंगा, वो बताऊंगा आपको कि कैसे इसको कनेक्ट करते हैं ज्योमेट्रिकली और एक्चुअल में मैट्रिक्स है क्या, व्हाट इज मैट्रिक्स के नाम से है वो, तो वो जरूर मैं बताऊंगा, वो जरूर सीखिएगा। मैं हर स्टूडेंट को सिखाता हूं। ओके, फिलहाल ये आपका कॉपी कर लीजिएगा और मैट्रिक्स मेथड कंप्लीटली फिनिश हो गया है।